प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए, इस दिन के लिए, इस सुनहरे दिन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सभी का भी वेलकम, स्वागत आज के इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आज का डिवोशन आप सबके लिए आशीष का कारण बन सके। धन्यवाद हो आप लोगों ने, जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब किया है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारी दुआएं बराबर आपके साथ है। पिछले दिनों आप देख रहे हैं कोरोना जो पॉजिटिव थे उनके लिए प्रार्थना की गई, बहुत सारे बीमार लोग थे उनके लिए प्रार्थना की गई। आपकी भी कोई भी समस्या हो तो आप प्रार्थना का निवेदन हमें भेज सकते हैं, हम आपके लिए बराबर दुआ करेंगे। आप फ़ोन कर सकते हैं ताकि हम आपका नंबर हमारे पास आए ताकि हम आपसे बात कर सकें, प्रार्थना कर सकें और कोई भी तकलीफ़ हो हम उसके लिए आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम दुआ करें आज के डिवोशन के लिए और प्रभु की आशीष को मांगे। पिता परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं इस बड़े उपकार के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किया है। आज का सुंदर दिन दिखाया प्रभु जी, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। हमारी प्रार्थना है इस दिन भर हमारी सहायता कर, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे प्रभु जी, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कारण बन सकें और जो आपकी योजना हमारे जीवन से उसको पूरा कर सके। प्रभु आज के इस डिवोशन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते, जो भाई बहन इस डिवोशन को सुन रहे प्रभु जी, आप उनसे बातचीत करें, उनके जीवन में आशीष दे, उनको अपने हाथों में ले ताकि आपका दया का हाथ उन पर बना रहे और वो आपके नाम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे इस प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, इस पर आपने आशीष दी प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो। देश के सारे प्रदेशों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन प्रदेशों पर भी आपकी आशीष हो। वहाँ के मुख्यमंत्री इस पर आपकी आशीष चाहते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन पर दया कर, अनुग्रह करें, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर, अब तक संभाला इसके लिए धन्यवाद। आगे भी अगुवाई करने में आप मदद करें ताकि हर बाधा यीशु के नाम से दूर की जाए, उनको अपने हाथों में ले। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष दे, उनको सही निर्णय लेने में आप उनकी अगुवाई करें ताकि देश आगे बढ़े और आपके नाम को महिमा मिले। सारी महिमा आपको देते विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, आज एक और नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूँ। आज का विषय है कि बाइबल में 3 द्वार खुले हैं। 3 तरह के द्वार, वैसे तो बहुत सारे द्वार हैं, लेकिन 3 प्रकार के द्वार हैं। ये द्वार हमें क्या शिक्षा दे सकते हैं? इन द्वारों के द्वारा हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं? प्रेरित काम उसका 14 अध्याय और उसके 27 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि समय की सीमा है। हम भी समय में बंधे हैं, आप भी समय में बंधे हैं। हम चाहते हैं कि अपना ये डिवोशन 10 से 12 मिनट के अंदर हम समाप्त करें और हमारे भाई बहनों को इसके द्वारा आशीष को मिल सके। लिखा है प्रेरित काम उसका 14 अध्याय उसके 27 पद में कहता है, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास के द्वार खोल दिया और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, ये वचन बहुत है। उद्धार के लिए द्वार खुला है। उद्धार प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने संसार में आकर सबके लिए मोक्ष का द्वार खोल रखा है। उद्धार का द्वार कोई भी, यदि कोई चाहता है, वो आकर उस मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। किसी के लिए भी बंदिश नहीं है। एक ऐसा द्वार है जो उद्धार के लिए खुला द्वार है। उद्धार प्राप्त करने के लिए प्रभु के चेले, प्रभु के लोग अलग अलग स्थानों पर गए। उन्होंने जाके सुसमाचार का प्रचार किया और जाके सारी कलीसिया को इकट्ठा किया। सारे लोगों को इकट्ठा करके उनके बीच में गवाही देने लगे। उनको बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ कैसे बड़े बड़े काम किए हैं, चमत्कार के, सामर्थ के काम के। यीशु मसीह आज भी जीवित है। वो हृदय को बदल देता है। वो आज भी मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। बड़े काम किए और किस बात के लिए किया है? अन्य जातियों के लिए विश्वास के द्वार खोल दिए हैं। प्रियो, ये विश्वास सबके लिए है। आज ये द्वार खुला है। उद्धार के लिए एक द्वार नित्य खुला हुआ है। ये द्वार बराबर खुला है आपके मेरे लिए। इस द्वार के लिए प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट कहता है, अवहेलना का एक द्वार बंद द्वार है। हम बार बार सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, लेकिन उसके वचन की अवहेलना करते हैं। हमारे पास संदेश पहुंचता है, ये वचन जा रहा है, लेकिन हम उसकी अवहेलना करते चले जाते हैं। हम उसकी वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। प्रियो, ये द्वार बंद है लेकिन ताला लगा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हमने कई बार अपने उसके वचन के लिए द्वार, अपने हृदय के द्वार को बंद कर रखा है। हमने देखा था पिछले दिनों, ये ऐसा हृदय होना चाहिए, खुला हृदय होना चाहिए। खुले मन से बात करे, खुले मन से सच्चाई को स्वीकार करे। वो कहता, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु हमें कहता है, प्रियो,
लेकिन उसके बाद 21 पद में कहता है, 3 अध्याय के 21 में कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो पाप पे जीत पाएगा, जो झूठ को छोड़ देगा, जो बेईमानी को छोड़ देगा, जो द्वार खोलेगा, अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, यीशु मसीह उसमें प्रवेश करेगा और आपके अंदर से ये झूठ, बेईमानी, गलत चीजें निकाल देगा और आपको क्या करेगा? एक सच्चाई का जीवन देगा, ईमानदारी का जीवन देगा। और कहता है, जो जय पाए मैं उसे उसके अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रियो, कान हमारे पास है लेकिन आत्मिक कान नहीं है, द्वार बंद करके बैठे हैं। परमेश्वर कहता है एक द्वार और है प्रियो, न्याय के लिए एक बंद द्वार, न्याय के लिए एक बंद द्वार है जिसको खोलने के लिए प्रभु कहता है। न्याय के लिए एक बंद द्वार है। लूका उसका 13 अध्याय उसके 25 पद में कहता है, जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दे, और वह उत्तर दे, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो। परमेश्वर ने द्वार खोल रखा प्रियो, लेकिन वो समय आ रहा है कि न्याय के लिए द्वार बंद हो जाएंगे, फिर हमें मौका नहीं मिलेगा। अभी तो संदेश आ रहा है, ऑनलाइन संदेश आ रहा है, कलीसिया में जाके संदेश सुन रहे हैं हम। परमेश्वर के दास और दासी लोग परमेश्वर के लिए रात दिन संदेश दे रहे हैं, लेकिन द्वार वो समय आएगा जब द्वार बंद कर दिया जाएगा, द्वार बंद कर दिया जाएगा। प्रियो, वचन कहता है पापी के प्रवेश हेतु परमेश्वर के द्वार खुले रहते हैं। हर व्यक्ति जो अपने आप को पापी समझता है, जिसके अंदर पाप है, उसके लिए द्वार नित्य खुले रहते हैं, उसके लिए द्वार खोला जाएगा। पापी के द्वारा उद्धारकर्ता के प्रवेश हेतु ये खोला जाता है। एक व्यक्ति जब पापी होता है, उसके उद्धार को देने के लिए ये दरवाजे खुले रहते हैं। जो कोई भी आ सकता है, मसीह के द्वारा निराशा के बाहर करने वाले बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मसीह ने मेरे आपके लिए सारे दरवाजे खोले हैं, बशर्ते उसका समय है प्रियो। बाद में उस समय नहीं आएगा। प्रभु हमारी सहायता करे ताकि प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। ये द्वार तो खुले तो हैं, लेकिन एक समय आएगा द्वार बंद हो जाएंगे। प्रभु का कहता है कि हम उसके साथ आ जाएं। 3 द्वार हैं, उद्धार का लिए द्वार खुला है। अवहेलना जो करते हैं उनके लिए भी प्रभु द्वार पर खटखटाता है, हर रोज खटखटाता है, लेकिन न्याय के लिए एक द्वार बंद हो जाएगा। इससे पहले कि न्याय आए, हम द्वार को खोल लें और प्रभु हमें अपनी शांति से भरे। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर अब से लेकर हमेशा तक बना रहे।